ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले मतदान से पहले देश भर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से छोटे किसानों की लागत कम करने और कृषि उपज के लिए बाजार खोलने में सहायता की है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता से 10 करोड़ से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को ईंधन में इथेनॉल मिश्रण से 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता कानून से व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन होगा। श्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम पर संदेह करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठी बातों पर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र एक नया आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की गारंटी है। अहमदाबाद में आज उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव मजबूत और विश्वसनीय लोकतंत्र का सशक्त मानक बनेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया और देश के करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज ओडिशा के केंद्रपाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सलीपुर में पार्टी का चुनाव प्रचार किया। उन्होंने चुनावी रैली में वायदा किया कि केंद्र में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो बेरोजगार युवकों के लिए पहली नौकरी पक्की योजना लागू की जाएगी। इससे पहले श्री गांधी ने उत्कल गौरव मधुसूदन दास के जन्मदिवस पर कटक जिले के सत्यभामापुर में उनके पैतृक निवास पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आज अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर सूरत लोकसभा सीट जीती है। श्री सिंघवी ने कहा कि भाजपा धन, तंत्र और जनशक्ति तीनों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा के 417 उम्मीदवारों में से 1/4 उम्मीदवार दूसरे दलों से भाजपा में आए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में कल चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज कासगंज जिले में एक रैली में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के सभी वायदे पूरे किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने बरेली के बदायूं और आंवला में जनसभाओं को संबोधित किया। वे एटा जिले में रैली करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल जिले में कहा कि राज्य की जनता ने पहले 2 चरण के चुनाव में भाजपा को करारा जवाब दिया है। निर्वाचन आयोग ने बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में 6 मतदान केंद्रों पर मंगलवार 30 अप्रैल को दोबारा मतदान के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले शुक्रवार को मतदान हुआ था। इन मतदान केंद्रों पर 26 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया गया है। इनमें से 5 मतदान केंद्र उखरूल में और 1 सेनापति जिले में है। आईपीएल क्रिकेट में आज का पहला मैच गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। आज का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम ने अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।